उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, रियासत का माहौल अफ़हाम व तफ़हीम का रहा है। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी को पैगाम, कहते हैं कि उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी शिकायत का मौका देगी। कुछ शिकायत हम तक पहुंची जिनका बड़ा अफसोस है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुखालफीन ने सिर्फ नारे लगाए, तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। मियाँ नवाज शरीफ का ज़ेर सदारत इजलास से खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हमें अक्सरियत मिल चुकी है, काम न किया तो अवामी नाराज़गी दुरुस्त होगी। अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं। जिस तरह पंजाब बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो माहौल बना सबके लिए परेशानी का बायस है। ये इसलिए हुआ कि पिछली हुकूमतों ने अपना फ़र्ज अदा नहीं किया। मुल्क पीछे की तरफ नहीं आगे जा रहा है। बहुत जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो मुल्की हालात बहुत ख़राब थे। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी, जिसे मरीम नवाज ने आगे बढ़ाया। आज़ाद कश्मीर में लैपटॉप्स, स्कॉलरशिप्स और किसान कार्ड मिलने चाहिए। हमने अपने मंशूर पर 100% अमल करना है। आज़ाद कश्मीर काबीना का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि उन्होंने धांधली के झूठे इल्ज़ामात लगाए मुस्लिम लीग नून पर, और जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्ज़ामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके, सड़कें टूटी हुई हैं। बसेस का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे उधर एजेके में, क्योंकि अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहां उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है, वहां पर जो गार्बेज के अंबार लगे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जीते तो ठीक, आज़ाद कश्मीर में हारे तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीपल्स पार्टी के पास कश्मीर में देने के लिए कुछ था ही नहीं। पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहाँ धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगाए। नवाज शरीफ के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। इजलास में खिताब में बोली, मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में अपनी अक्सरियत वापस छीनी है। मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल रोशन है। जहाँ 17 साल से उनकी हुकूमत है वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। उन्होंने अपने लोगों को बसें भी नहीं दी। सिंध में कचरे के अंबार लगे हैं। सिंध के लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में अपनी तरक्की का फैसला किया। शरपसंद अनासर को शिकस्त फाश हुई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बयान पर रद्दमल, कहा कि नून लीग ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया। अवाम ने 2024 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, अब भी अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ का ये कहना है, उन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत का मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी। अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती, न कभी की है। जमहूरियत के नाम पर धांधली को भी कबूल नहीं किया जा सकता। मरीम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मुवाजना करना दुरुस्त नहीं। आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का सेहरा किसके सर सजेगा? शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार, तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद और रजा फारूक हैदर के नामों पर भी गौर। हतमी फैसला नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में करेंगे। मरी में कायद नून लीग की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर में मुअस्सर और फ़ाल हुकूमत के क़याम पर इत्तफ़ाक़। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, अहम पार्लिमानी ओहदों पर नामजदगी से मुतालिक गौर। कायदेबान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब का अमल जल्द मुकम्मल होने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त भी नवाज शरीफ को दे दी गई। ख़ातीन की नशिस्तों के लिए मारिया इकबाल तराना, नासिरा खान, मरियम कश्मीरी, निसारा अब्बास और सहरिश कमर शामिल। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर राजा शादाब सिकंदर और उलमाए मशाइख की नशिस्त पर पीर मज़र सईद के नाम की तजवीज़।
बाग़ाज़ात कश्मीर के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA 15 से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 17,506 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिनहास 15,327 वोट लेकर हार गए। LA 16 से मुस्लिम लीग नून के मीर अकबर खान 20,793 वोट लेकर फातेह करार। पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान 16,963 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 3 मराहल में होने वाले इंतखाबात का अमल मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 25, पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों पर कामयाब। रावलाकोट की 5 और सिद्धनोती की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होना बाकी। नौजवान की गफलत ने कई घर उजाड़ दिए। लाहौर हरबंसपुरा में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार राहगीरों को कुचलते हुए दरख्त से टकरा गई। 2 राहगीर और 3 कार सवार जान की बाजी हार गए। कार सवार 3 नौजवानों की उम्रें 16 से 18 साल तक थीं। गाड़ी 18 साल जावेद चला रहा था। 11 साल अयान सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसे के बाद ओवर स्पीडिंग के खिलाफ आगाही वीडियो जारी। सेफ सिटीज कैमरे की वीडियो में तेज रफ्तार सफ़ेद गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर मौजूद अफराद से टकराई। मीर रज़ा कत्ल केस में मुख्तलिफ पहलुओं से जांच जारी। तफ्तीशी टीम के अरकान का मशकूक गेस्ट हाउस का दौरा। गेस्ट हाउस के पिछले रास्ते का जायजा, कमरों की तलाशी भी ली। तफ्तीशी टीम ने NCCIA से स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन वापस ले लिया। तफ्तीशी ऑफिसर खुद स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजेगा। तहकीकाती कमेटी में 2 अरकान का इजाफा, तादाद 9 हो गई। DSP हनीफ, इंस्पेक्टर गुलाम नबी आफरीदी कमेटी में शामिल। वकील जबरान नासिर का कहना है कि मीर रज़ा को कत्ल किया गया। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। वालिदैन और ख़ानदान ने किसी भी फ़र्द पर शक का इजहार नहीं किया। ऐसा ना हो कि किसी को कातिल करार देकर मुकाबले में मार दिया जाए। मीर रज़ा के दोस्तों का ताउन चाहते हैं। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में मीर रज़ा कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर अहमद की जमानत में 24 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिम को हरासा करने से रोक दिया। मुलजिम को शहर से बाहर न जाने की हिदायत। तफ्तीश में सुस्त रवैये पर अदालत का इज़हार तशवीश। रिमार्क्स दिए, एक बंदे का कत्ल हुआ है। वालिद, ख़ानदान और शहर वाले परेशान हैं। तहकीकात करें, जो हक़ाइक़ हैं सामने लाएं। तफ्तीशी ऑफिसर ने आगाह किया, मुझे 13 अगस्त को तफ्तीश की जिम्मेदारी मिली। रज़ा से राब्ते में रहने वाले 35 अफराद से तहकीकात जारी है। अभी तक कोई मुलजिम मिला और ना ही हमने किसी को मुलजिम बनाया है। कराची के इलाके खैबान सहरा स्ट्रीट 13 में ऑयल लाइन लीक हो गई। फर्नेस ऑयल सड़क पर बह गया। नेशनल रिफाइनरी ने सप्लाई रोक कर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक सड़क को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। लाइन काफ़ी पुरानी और सड़क के दरमियान में है। यमन की अलमखा बंदरगाह पर हौसियों का हमला, 7 अफराद हलाक। बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर बंदरगाह का कहना है, हालिया हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में तकरीबन $16 मिलियन का माली नुकसान हुआ। हौसियों के हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियाँ मुअत्तल की। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है। कतरी तर्ज़ अमल जंगी कैदियों से मुतालिक जनेवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। अपना हरमुज़ की बंदिश किसी के मफाद में नहीं, उसे दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के 2 टोक मौक़िफ़ सालसी की कोशिशें करने पर कतर को सराहा। तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पर बोले, मुस्तक़बिल में मिस्र समेत दीगर ममालिक का मुआहदे में शामिल होने का इम्कान मौजूद है।
व्हाइट हाउस के सीनियर ओहदेदार ने सदर ट्रंप के अपना हरमुज़ को अमरीकी इलाका बनाने के बयान को मजाक करार दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस ओहदेदार ने वजाहत की है कि ट्रंप का अपना हरमुज़ को अमरीकी इलाका बनाने का बयान मजाक था। अपना हरमुज़ को अमरीकी इलाका बनाने से मुतालिक मुशीरों से कोई बात नहीं हुई। अपना हरमुज़ ईरान की मलकियत और इख्तियार में है। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का सदर ट्रंप के बयान पर रद्दमल कहा कि ईरान ने अस्करी मैदान में साबित किया अपना हरमुज़ उसका नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। सदर ट्रंप सियासत और फौजी महाज पर मुकम्मल नाकाम हो चुके। उनके बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकते। ट्रंप और उनके मुशीर कभी भी अपना हरमुज़ की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकेंगे। अमरीकी सदर ने अपना हरमुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का गुजरात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 10 दहशतगर्द जानब हासिल, मुतअद्दिद जख्मी। फोर्सेस ने शोरपरूद के पहाड़ी सिलसिले में फितनल हिंदुस्तान की मौजूदगी पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर मुअस्सर कार्रवाई की। दहशतगर्द 3 छोटे ग्रुपों की सूरत में इलाके में मौजूद थे। शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 10 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सर्विसेज के साथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत को सराहा। कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात मंजूर होने पर एहतजाज ख़त्म कर दिया। बड़ी लोडर गाड़ियों और ट्रेलर्स के ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जारी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, मालबतदार गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासर। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का होलनाक ज़लज़ला, 47 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इमारतों और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। इंडोनेशियन हुकाम ने ज़लज़ले के बाइस जारी की गई सुनामी वार्निंग ख़त्म कर दी। ज़लज़ले के बाद मुतअद्दिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड।